सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर पिता को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने ये मौका हमें दिया कि हम उसके वचन को मनन करें, याद करें, उसके वचनों को जाने, पहचाने। तो आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, वचन का जो टॉपिक है वह यह है, मन फिराना क्यों जरूरी है। मन फिराने का मतलब क्या है, क्यों जरूरी है। जब यूहन्ना यीशु मसीह के पहले भेजा गया, उन्होंने भी यही प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह आया और सेवकाई के शुरुआत में उन्होंने भी यही प्रचार कलीसिया को किया या अन्य जाति को किया, और प्रेरितों की सेवकाई भी उसी वचन से शुरुआत हुई। तो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय और वचन 2। हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। और 3 में हम जब पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह या भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आमीन। तो हम यहाँ पर वचन देखते हैं, यूहन्ना एक जंगल में इसी बातों को लेकर सुसमाचार प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मन फिराना क्या है। हम बाइबल जब पढ़ते तो मन फिराने का मतलब है, हम बुरे व्यवहारों को छोड़कर, बुरे आदतों को छोड़कर जब हम प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु के नज़दीक आते हैं, इसी को कहते हैं मन फिराना। तो प्रभु ने भी यही कहा, जब हम 4 अध्याय जब पढ़ते हैं और 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यीशु ने सेवकाई की शुरुआत में यीशु ने भी यही कहा। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु ने जब सेवकाई की शुरुआत में भी यीशु ने भी यही कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। इसका मतलब है मन फिराना इसीलिए जरूरी है, जब तक हम मन नहीं फिराते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर में कभी नहीं हो सकता है। मन फिराने का मतलब यह है कि हम बुरी आदत को छोड़कर, पापों को छोड़कर, जो जीवन हम पहले जीते थे, जब हम अन्य जाति थे, ऐसा जीवन जीते थे जो परमेश्वर को नहीं पाता था, परमेश्वर से हम कोसों दूर थे। हमारा रिश्ता और परमेश्वर का जो हमारे बीच में जो रिश्ता था वो बहुत दूर था। हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते और परमेश्वर हमारे पास नहीं आ सकते, ऐसा हमारा रिश्ता था। लेकिन यीशु मसीह आने से और यीशु मसीह के ज़मीन पर आने से और इस संदेश से, जैसा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है, इसका मतलब है मन जब हम फिराते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर में एक होता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर में जुड़ता है। परमेश्वर और हम बहुत दूर दूर थे, लेकिन जब हम मन फिराते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को जीवन के अंदर जब हम स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर हमें एक पश्चाताप का हृदय देता है और हम मन फिरा लेते हैं। मन फिराने का मतलब है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर में जुड़ जाना, हमारा रिश्ता परमेश्वर में जुड़ जाना, हम और परमेश्वर एक हो जाना, इसी को कहते हैं मन फिराना। तो यूहन्ना यीशु मसीह के पहले आया, उन्होंने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ। और उसके बाद यीशु मसीह 6 महीने के बाद यीशु मसीह जन्म लिया, और जब वो यीशु मसीह छोटा जन्म लिया, बड़ा हुआ और जब सेवकाई शुरुआत किया, तब यीशु ने भी यही किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। और हम जब प्रेरितों की सेवकाई देखते हैं तो प्रेरित लोगों ने भी यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। इसका मतलब परमेश्वर का राज निकट है, हमारे करीब है, लेकिन
हम मन फिराना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। जब हम मन नहीं फिराएंगे तो हम परमेश्वर के करीब नहीं जा पाएंगे, परमेश्वर में हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। यदि हम मन फिराते हैं तभी हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता और हमारा रिश्ता एक हो सकता है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। स्वर्ग का राज तो निकट है, लेकिन हम मन फिराना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, मन फिराना जरूरी है। जब हम मन फिराएंगे तभी हमारे अंदर की जो आदतें हैं, जो बुरा व्यवहार है, जो पाप का स्वभाव है, वो चला जाएगा और मसीह में हमारा नया मन होगा। क्योंकि मन फिराने का मतलब है हम जो व्यवहार, हमारे पुराने व्यवहार थे, उसको छोड़ते, उसको त्यागते, उस व्यवहार को हम जीवन से उतार देते हैं। उस व्यवहार को जीवन से, हमारे विचारों से, सोचों से, जबान से उन आदतों को हम मिटा देते हैं। और यीशु की जो आदत है, यीशु का जो स्वभाव है, यीशु मसीह का जो वचनों का स्वभाव है, उस स्वभाव का हम अंदर ग्रहण करते। ये स्वभाव इस बात को दर्शाता है कि हमने मन फिरा लिया, हम बदल गए, हम नई सृष्टि बन गए, हमारे अंदर नया व्यवहार है, नया सोच, नया देखना, नया चलना, नया बोलना। इसी बातों को कहते हैं मन फिराना। और यही बात या यही संदेश एक मन फिराव को दर्शाया गया, या मन फिराव को हम कहते हैं। मन फिराना मतलब है इन सारी आदतों से मन फिराना और यीशु मसीह में मन को लगाना। यीशु मसीह में हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना वचन के नज़र से होना चाहिए। तो ये बाइबल इसी बात को साबित करता है कि मन फिराने वाला व्यक्ति एक स्वर्ग राज्य के निकट है, या स्वर्ग राज्य उनके बीच में है। वचन में लिखा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब मन फिराने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर का राज्य है। आप और मैं मन फिरा लिया है तो समझ जाओ कि परमेश्वर का राज हमारे बीच में, हमारे मध्य में है। तो संदेश यही है, मन फिराना इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर में जुड़ जाए, परमेश्वर और हमारा रिश्ता एक हो जाए। इसी बातों को कहते हैं कि मन फिराओ, है ना। तो बुरी आदत से मन फिराकर परमेश्वर में रिश्ता जुड़ जाना, इसी बातों को कहते हैं कि मन फिराकर प्रभु में हमारा रिश्ता एकजुट हो जाना। हम और प्रभु पहले दूर थे जब हम मन नहीं फिराए, लेकिन मन फिराने के बाद प्रभु और हम सब एक हो गए। इसी बातों को कहते हैं मन फिराओ और प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करो। तो यही है संदेश आपके लिए आज का। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने यह संदेश आपके सामने रखने के लिए एक अच्छा मौका दिया। तो परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आमीन।